हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 8 के अभ्यास 1 का बी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य हमको बताना है। जैसे देखिए, हमारा पहला सवाल है कि -4/5 प्लस -4/5 बराबर, इसको जब हल किए तो -8/5 आ रहा है। तो ये क्या बराबर है, हमको ये प्रूव करना है, मतलब ये दिखाना है कि बराबर होगा तब सत्य होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो असत्य होगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए कैसे हल करना है। तो इसको पहले एक बार सवाल को उतार लेते हैं। यहाँ पे हम माइनस, पहला सवाल है क्या है, -4/5, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर कितना है प्लस, फिर -4/5 है। तो यहाँ पे लिख लेना है -4/5। इसको अब जब हम हल करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा। जैसे देखिए, -4/5 प्लस -4/5 हर बराबर हो गया। तो हर बराबर हो गया तो बहुत आसान होता है सवाल, हल को एक बार लिख लेंगे। फिर -4, फिर -4। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, 4 4 8, और चिन्ह माइनस के लगेगा, बटे में 5, -8/5 आ गया। क्या आया? -8/5। ये बताइए बराबर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक। तो ये था पहला सवाल। अब जैसे सेकेंड वाला में देखिए कह रहा है कि -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में होते हैं। तो इसको हल करते हैं। -6, इस सेकेंड है ना हमारा, -6/7 प्लस 6, इसको हम हल करेंगे। तो ध्यान से समझना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। ठीक। अब देखिए, 7 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, 7 आ जाएगा, -6, इसमें इसका एलसीएम लिया 7, 7 के बराबर नहीं ना है, तो इसमें 7 से गुणा करा देंगे तो प्लस 7 6 का 42। जब इसको आप हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 42 में से 6 घटाएंगे, कितना बच जाएगा आपका? 36/7। अब बताइए, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये बताइए। P/Q रूप में है, इसमें अंश भी है, ठीक, और हर भी है, हर भी है। ये परिमेय संख्या है कि नहीं? है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत बोला है। परिमेय संख्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा तीसरा सवाल है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। जैसे बात समझिए, जैसे हम मान लेते हैं, तीसरे सवाल को हम हल करते हैं। ठीक, तीसरा सवाल है, ठीक है। अब जैसे हम 2/3 प्लस 1/3 लेते हैं और इसको बदल देते हैं एक बार। जैसे देखिए, यहाँ पे 2/3 है, 1/3 है, तो 1/3 को आगे कर देते हैं और प्लस 2/3 को आगे करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्या योगफल वही रहता है? तो देखते हैं हल करके। हर बराबर है, हर को एक बार लिख लिए, 2 + 1 कितना हो गया? 3/3। इसको हल करते हैं। हर बराबर है, हर को एक बार लिख लेंगे, 1 और 2 कितना हो गया? 1 + 2। जब इसको जोड़ेंगे तो 3/3। दोनों का देखिए आंसर सेम टू सेम आया कि नहीं? बोला है कि दो परिमेय संख्या को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ, वही रहता है, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सत्य। ये तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देख सकते हैं, कह रहा है कि तीन परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो अपने से हम तीन परिमेय संख्या ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, मान लेते हैं 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। ये हम मान लिए तीन ठो परिमेय संख्या है ना, तीनों परिमेय संख्या सब में अंश हर है। अब देखिए, जब इसको हल करेंगे तो हर तो बराबर है, हर को एक बार लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 + 3 + 5, जब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9/2। तो अब बताइए, जो 9/2 आया, ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है ना, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन बोला है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये गलत बोला है, परिमेय संख्या होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन।
हाँ जी, तो अब देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। पहला दूसरका के पहला उतार रहे हैं ना जी। यहाँ पे -3/4 और यहाँ और और 3। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको हमको जोड़कर बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे -3/4 और के जगह पे हम जोड़ का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि प्रश्न में हमको बोला है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे 4 और ये कैल्शियम लीजिएगा कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे -3 इसके नीचे 4 है का तो 1 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है 4 बार में, इसलिए इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो -3 और देखिए प्लस 3 चौका 12 और बट्टे में 4 हो गया। जब इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 में से 12 घटेगा नहीं, 12 में से 3 घटा देंगे कितना बच जाएगा 9 और बट्टे में 4। अब चिन्ह क्या चीज़ का लगेगा प्लस के, तो प्लस हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक बार क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बोल रहा था कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। देखिए ये परिमेय संख्या है, इसमें अंश भी आ रहा है हर भी आ रहा है, तो हाँ परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को देखना चाहते हैं। तो सेकेंड में बोला है हमारा क्या बोला है कि -1 और -2/3 इसको हमको हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो देखिए -1 अपने जगह पे और के जगह पे प्लस का चिन्ह लगा देना है और फिर -2/3 इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं ना। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम हल कर लेते हैं -1/1 प्लस माइनस -2/3। ठीक, 1 और 3 कैल्शियम लीजिएगा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए इसका हर बनाना है हमको 3, तो 1 के पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है 3 बार में, इसलिए -1 में हम कैसे गुणा कर देंगे 3 से और फिर -2 इसमें तो हर है ये है 3 तो इसमें नहीं गुणा करेंगे। अब इसमें हम बराबर कर देते हैं -3 एकम 3 और फिर -2 और बट्टे में 3। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का मतलब जोड़ना 3 और 2 5। अब चिन्ह क्या चीज का लगेगा माइनस का, अब बट्टे में 3, यही इसका आंसर हो गया। तो ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये परिमेय संख्या हाँ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यही इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। जैसे पहला सवाल है कि -5/8 प्लस -9/13 इसको हल करके और इसको हल करके दोनों को हमको बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से समझना है। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन को ये वाला प्रश्न को उतार देते हैं। क्या है कि पहला सवाल है हमारा कि -5/8 फिर प्लस इसको कोष्टक में कर लेते हैं ठीक है, अब -9/13 ठीक, यहाँ पे बराबर दिया है -9/13 और क्या दिया हुआ है प्लस कोष्टक में -5/8। अब किताब को हम करते हैं साइड में। हाँ जी, तो अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको बोला जाता है दायां पक्ष। कौन पक्ष, दायां पक्ष। और इसको बोला जाता है बायां पक्ष। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बायां पक्ष। ऐसे करने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींचना है ठीक, लाइन हम खींच लिए। अब यहाँ पे बायां पक्ष क्या है मेरा -5/8 प्लस -9/13। अब इसको हमको हल करना है। अब उसके बाद दायां पक्ष को भी उतार देते हैं -9/13 ठीक, फिर प्लस कोष्टक में -5/8। अब इसको हमको हल करना है, तो ध्यान से समझना है इसको। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए 8 यहाँ पे -5/8 प्लस -9/13 इस। अब देखिए इसको जब हल किए तो देखिए यहाँ पे 8 और 13 बराबर है क्या, तो 8 और 13 का हम एलसीएम लेंगे। तो 8 और 13 का एलसीएम नहीं निकालेंगे, एक तो आपको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे देखिए 8 और 13 कोई के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता है ना। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसका यहाँ तिर्यक गुणा कराएंगे, 13 × 5
65 और 8 नवा 72। अब बट्टे में 8 13 बट्टे 13 13 बट्टे कितना हो जाएगा 104। अब जब इसको हल करिएगा तो देखिए कितना आएगा 104 माइनस माइनस प्लस, तो इसको जोड़ते हैं 5 और 2 7 और 7 और 6 13, 13 एक हाथ से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। चिन्ह क्या चीज़ का लगेगा माइनस के, तो ये 147 बट्टे में 104 आया। अब इसको भी हल करते हैं, आना ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, -9 बट्टे में 13 वैसे उतार देना है, ठीक, प्लस माइनस -5 बट्टे में 8। हर तो बराबर नहीं है, अभी बताए थे कि 13 और 8 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुना कराते हैं, 8 नवा 72 और फिर 13 पचे 65। अब बट्टे में क्या लिख देंगे 13 बट्टे 104। अब देखिए इसको हल करते हैं, 104 को एक बार लिख लिए, माइनस माइनस प्लस, तो 72 में 65 जोड़ना है जी, तो जोड़ते हैं 5 और 2, यहाँ पे जोड़ देंगे 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 और 6 13, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। गलती यहाँ पे हम ये किए हैं, देखिए क्या गलती किए हैं, 5 और 2 7 और 7 और 6 13 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -137 बट्टे में 104 और -137 बट्टे में 104, तो दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं, तो यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सत्यापित करना था। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि 3 प्लस माइनस 7 बट्टे में 12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस कोष्टक में -7 बट्टे में 12, ठीक, और बराबर है कितना -7 बट्टे में 12, ठीक, और फिर प्लस है 3। तो इसको हम चलिए उतार लिए। अब चलिए हल करते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भी हम लिख लेते हैं क्या, बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष कितना है 3 प्लस -7 बट्टे में 12। अब इसको हम लिख लेते हैं दायां पक्ष, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दायां पक्ष, ठीक। दायां पक्ष कितना है -7 बट्टे में 12, ठीक, फिर +3। अब इसको हमको हल करना है, तो देखिए यहाँ पे 3 अपने जगह पे प्लस माइनस -7 बट्टे में 12। अब यहाँ पे इसका गुना कराइए, 12 तिया 36 -7 बट्टे में क्या हो जाएगा 12, ठीक। 36 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा जी 16 में, यानी 29 बट्टे में 12 बच जाएगा, ठीक। इसको भी हल करते हैं, यहाँ पे -7 बट्टे में, अब 12 जो है ना, यहाँ 12 के इसमें गुना करा देते, 12 तिया 36, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +36 अब बट्टे में क्या हो गया 12। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो 12 को नीचे लिख देंगे। अब देखिए प्लस माइनस, माइनस माइनस का मतलब होता है घटाना, 7 में से 36 नहीं घटेगा, 36 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 29। अब इसमें बड़ा अंक है 36, 36 का आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखिए, चाहे नहीं लिखिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी देखिए 29 बट्टे में 12, यहाँ भी 29 बट्टे में 12, यही ना हमको प्रूफ करना था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन को चलिए हम यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे है क्या है, बड़ा कोष्टक में -4 बट्टे में 7, ठीक, फिर प्लस 1 बट्टे में 4, फिर बड़ा कोष्टक है, फिर प्लस यहाँ पे 7 बट्टे में -16, ठीक। यहाँ पे उतार दिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए हम उतार देते हैं फट से। यहाँ पे -4 बट्टे में 7, फिर प्लस बड़ा कोष्टक में 1 बट्टे में 4, प्लस कोष्टक में 7 बट्टे में -16, ठीक है। इसको हमको हल करना है। तो हाँ जी, तो अब देखिए हम तीसरे क्वेश्चन को उतार लिए हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि दाया, ये बायां पक्ष है, ये वाला दायां पक्ष है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष। अब यहाँ पे दायां पक्ष, एक बार चलिए बायां पक्ष और दायां पक्ष को उतार के हल कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक बार उतार लेते हैं इसको, -4 बट्टे में 7, फिर प्लस 1 बट्टे में 4, बड़ा कोष्टक, फिर प्लस 7 बट्टे में -16। अब एक बार ये इसको उतार देंगे, -4 बट्टे में 7, फिर प्लस 1 बड़ा कोष्टक है ना जी, 1 बट्टे में 4 प्लस 7 बट्टे में -16, ठीक। अब इसको हमको हल करना है, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बड़ा वाला कोष्टक को हल करना है, उसके बाद छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा कोष्टक में
यहाँ पे माइनस देखिए, इसका हर 7 है, इसका हर 4 है, ठीक है। तो 7 और 4 कोई के पहाड़ा में नहीं ना आता है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? 4 चौका 16 और 7 एकम 7 और बट्टे में कितना? 7 चौका 28, ये हो गया। फिर प्लस कोष्टक में 7 बट्टे में -16, वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये 16 है ना। अब सुनिए क्या करना है, प्लस माइनस -16 में से 7 घटाएंगे, 9 बट्टे में क्या बच जाएगा? 28। अब चिन्ह क्या चीज का लगेगा? इसमें बड़ा अंक कौन है? 16। 16 का क्या चिन्ह है? माइनस, यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। अब जैसे ही हल करेंगे तो कोष्टक हटा सकते हैं। अब फिर प्लस कितना है? 7 बट्टे में -16। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस हर में है, तो जब माइनस हर में रहता है तो उसको हमको हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए हम इसमें -1 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। -1 गुणे -1, जब गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा? देखिए, -9 बट्टे में 28, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7 और माइनस माइनस प्लस 16। अब जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -9 बट्टे में 28 प्लस माइनस -7 बट्टे में 16, हर बराबर है क्या? नहीं। तो 28 और 16 तो किसी के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, तो इसको हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं 28 और 16 का। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 28 और 16 का एलसीएम। 2 से काटेंगे 14 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 7 बार में, अब ये 4 बार में कट जाएगा, 2 से 7 नहीं कटेगा, ये 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, ये 1 बार में, फिर 7 से कट जाएगा, ठीक है। अब इन लोग का गुणा करा देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सत्ते 112। एलसीएम कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 112। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे हम इसको हल करते हैं, 112 आया ना, तो 28 के पहाड़ा में 112 कितने बार में आता है? 28 यहाँ पे लिख लिए। तो 28 के पहाड़ा में 112 कितने बार में आता है, ये आपको सोचना है। इसका 28 में के पहाड़ा में 112 हमारा 4 बार में आता है, इसलिए इसमें 4 से गुणा करेंगे। चलिए 28 में देखते हैं 4 से गुणा करके आता है 112 क्या? 28 गुणे 4 का 8 चौका 32, 4 दूना 8, हाँ जी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें कैसे गुणा करेंगे? 4 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करना है। -7 बट्टे में 16। अब 16 के पहाड़ा में 112 कितने बार में आता है? 7 बार में, तो इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 16 7 112। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 और 8 इसमें गुणा कर देंगे तो 112, फिर -7 7 49 बट्टे में 112, हर बराबर हो गया, तो हर को एक बार लिख लीजिए 112। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इसको जोड़ देना है, 9 6 15 और 4 3 7, अब एक हासिल 8, -85 बट्टे में 112 आ गया। ये कौन पक्ष है? बायां पक्ष। अब हम दाएं पक्ष को हल करेंगे, तो दायां पक्ष को चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले बताए थे कि हम बड़ा कोष्टक को हल करेंगे, तो -4 बट्टे में 7, ठीक। यहाँ पे प्लस, इसको जब हल करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 1/4 अपने जगह पे, यहाँ पे -16 है, तो इसको यहाँ से माइनस हटाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुना करा लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +7 बट्टा में -16 गुणे कितना? -1 गुणे -1, ठीक। फिर बड़ा कोष्टक, जब इसको आप हल करेंगे तो -4 बट्टे में कितना हो गया? 7 प्लस यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 16 एकम यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब तो इसको हल कर ही सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे हो गया -4 बट्टे में 7 प्लस कोष्टक में 1/4 प्लस माइनस माइनस 7 बट्टे में 16। अब जब इसका एलसीएम निकालेगा 4 और 16 के, तो आपका 16 एलसीएम आ जाएगा। देखिए -4 बट्टे में 7 अपने जगह पे प्लस, इसको जब हल करेंगे, ध्यान समझना है, 16 एलसीएम आया ना, तो 16 को एक बार लिख लेना है। 4 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है? 4 बार में, इसमें 4 से गुना कर देंगे, 4 एकम 1 में, यहाँ पे 1 गुणे 4 लिख देंगे -7। अब ध्यान से समझना है, 16 है ये, तो इसमें गुणा नहीं करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ गया? -4 बट्टे में 7 और प्लस 4 एकम 4, 4 -7 बट्टे में 16। जब इसको हल करेंगे तो देखिए -4 बट्टे में 7, 4 में से 7 घटेगा नहीं, 7 में से 4 घटा देंगे, -3 बट्टे में 16 हो जाएगा। अब 16 और 7 किसी के पहाड़े में नहीं ना आता है, तो अभी आपको हम ट्रिक बताए थे, नहीं आता है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, 16 चौका 64, और फिर 17 21, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 16 सत्ते 112। जब इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 64 और 21 कितना होता है?
85 और चिन्ह माइनस के बट्टे में 112। अब देखिए यहाँ भी -85 बट्टे में 112, यहाँ भी -85 100 बट्टा में 12, यही ना हमको प्रूफ करना था। अब चलते हम अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, देखिए मेरा चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो और ए प्लस बी यानी ए प्लस चौथा का हम लगा रहे हैं, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है -15 बट्टे में 11। तो हमसे पूछा है तो b प्लस ए का मान क्या होगा। तो आपको बताए थे कि दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ते हैं और उसको क्रम भी बदलते हैं, ऊपर में अभी बताए थे आपको, अगर उसको क्रम भी बदल देते हैं तो आंसर में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे b प्लस ए बराबर भी, जैसे a प्लस बी बराबर -15 बट्टे में 11 में है, -15 बट्टे 11 है, तो b प्लस ए बराबर भी -15 बट्टे में कितना होगा 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये था चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम पांचवें क्वेश्चन। देखिए कह रहा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो पांचवा के पहला सवाल हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे पांचवा के पहला सवाल। तो यहाँ पे खाली स्पेस है, ठीक, यहाँ पे प्लस -12 बट्टे में क्या 7 बराबर -12 बट्टे में 7। एक बार हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम लिख लिए, फिर प्लस 5 बट्टे में -11। अब देखिए इसको हमको यहाँ पे क्या भराएगा आपको ध्यान में रखना है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए हम पांचवा के पहला सवाल को उतार लिए हैं। देखिए इसको आप केवल देख के ही बता सकते हैं कि क्या भराएगा। जैसे देखिए यहाँ पे -12 बटे 7 है इधर बायां पक्ष में, तो यहाँ दायां पक्ष में भी -12 बटे में 7 है ना, तो ये बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दायां पक्ष में 5 बटे में -11 है, तो क्या इधर है 5 बटे में -11? नहीं ना, तो यही वाला बस भर देंगे, 5 बटे में क्या हो जाएगा -11। ये देखिए तब पांचवा के पहला सवाल है, इसका 5 बटे में -11 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ जी देखिए पांचवा का दूसरा क्वेश्चन भी हम उतार लिए हैं। अब ध्यान से समझना है, इसका हमको देखना है बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो देखिए बायां पक्ष में -10 है, इधर भी -10 है, मिल रहा है, सही है ये। अब देखिए यहाँ पे -7 बट्टे में 12, इधर भी -7 बट्टे में 12, लेकिन 5 बटा 6 है, यहाँ पे है क्या 5 बट्टे में 6, तो यही भरा जाएगा। 5 बट्टे में क्या भरा जाएगा यहाँ पे 6, यानी पांचवा के दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा 5 बट्टे में 6। अब चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब देखिए मेरा छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो पहले सवाल को हम उतार लेते हैं, यानी छठवां के पहला क्वेश्चन है ना, क्या है 3 बट्टे में 7 प्लस कोष्टक में -5 बट्टे में 14 फिर प्लस -11 बट्टे में 14। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमको हल करना है। जैसे छठवा का पहला सवाल है, तो देखिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3 बट्टे में 7 कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस का गुना होगा, प्लस माइनस -5 बट्टे में 14। फिर देखिए प्लस बता दिए, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -11 बट्टे में 14। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे इसका हर 7 है, इसका हर 14 है, इसका भी हर 14 है, तो क्या हर बराबर है क्या? नहीं, तो हर का हम एलसीएम निकालेंगे। यानी क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं, 7 14 14, 2 से काट देंगे 7 नहीं कटेगा, ये 7 बार में, ये भी 7 बार में, फिर 7 से काट देंगे, ठीक है। यानी 2 7 14, एलसीएम कितना आ गया 14। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे लिख देना है 3 बट्टे में 7। देखिए 7 के पहाड़ा में 14 कितने बार में आता है? 2 बार में, इसलिए इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। -5 बट्टे में 14, 14 के पहाड़ा में 14 कई बार में आता है? 1 बार में, तो इसमें 1 से गुना नहीं करना है। -11 बट्टे में 14, 14 के पहाड़ा में 14 आता है ना 14 बराबर, तो इसमें नहीं गुणा करेंगे। अब जब गुणा किए देखिए 3 दूना 6, 7 दूना 14, फिर -5 बट्टे में 14, फिर -11 बट्टे में 14। हर बराबर हो गया क्या तीनों के? हर जब बराबर हो गया तो ध्यान समझना है, हर बराबर हो गया तो हर को एक बार लिख लेना है। यहाँ पे 6 -5 -11, 6 में से 5 घटाएंगे 1,
-11/14। अब देखिए 1 में से 11 घटेगा क्या, 11 में से 1 घटा देंगे -10/14। अगर इतना आंसर नहीं दिया है तो इसको आप काट भी सकते हैं, क्योंकि 10 और 14 कई के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, -5/7 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम छठवां के दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, तो हम छठवां के दूसरा क्वेश्चन के चलिए उतार लिए हैं। क्वेश्चन है 2/5 प्लस कोष्टक में -8/-3 प्लस कोष्टक में 4/-5 प्लस कोष्टक में -2/3। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हर में माइनस है तो माइनस को हटाना पड़ेगा। तो चलिए माइनस को हटाते हैं, 2/5 अपने जगह पे प्लस माइनस ऊपर नीचे से हटाने बदी इसमें कितना से गुना करा देंगे, -1 से। ठीक, अब इसमें भी देखिए हर में माइनस है तो इसमें भी हमको गुणा करना पड़ेगा। -5 है ना, तो इसमें भी हम कितना से गुणा कर देंगे, -1 से। ठीक, अब फिर प्लस इसमें तो हमको नहीं ना गुना करना पड़ेगा क्योंकि अंश में है, -2/3 ऐसे ही रहने देंगे। जब इसको हल करेंगे तो देखिए 2/5 प्लस 8 एक कम 8 और माइनस माइनस प्लस, और 3 एक कम 3 और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए प्लस प्लस माइनस -4 में माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, फिर प्लस -2/3। इसको अब हम लोग को हल करना है तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे 2/5 प्लस 8/3 प्लस माइनस -4/5 प्लस माइनस -2/3। अब ध्यान से समझना है, 5 का हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हर बराबर नहीं है। चलिए यहीं पे हम एलसीएम निकाल देते हैं। कितना, 5 5 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 5 नहीं कटेगा ना जी, 5 ऐसे उतार देना 1, और 5 ऐसे उतार देंगे 1, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है, जब इसको 5×3 = 15, एलसीएम कितना आ गया, 15। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे 2/5 है ना, 5 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 3 बार में, इसलिए इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। फिर प्लस 8/3, 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, इसलिए इसमें 5 से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पे -4/3 है, 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, इसलिए इसमें 5 से गुणा कर देंगे। फिर -2/3, 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में आता है, इसलिए इसमें भी 5 से हम गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2×3 = 6, 5×3 = 15, और फिर प्लस 8×5 = 40 और बटे में 15, और फिर -4×5 = 20 और बटे में 15, और फिर -10/15। इधर नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हर बराबर हो गया तो हर को हम एक बार लिख लेंगे। फिर 6 + 40 -20 -10। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए 6 में 40 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 46, और 46 -20 -10 और बट्टे में 15। जब इसको आप हल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए 46 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 46 में से 20 घटा देंगे तो 26 -10 बट्टे में 15। अब 26 में से 10 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 16/15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16/15। आया बात समझ में। छठवा का दूसरा का भी आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा अभ्यास 1 का भी समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।